ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको ओम शांति के अर्थ में टिकाया। हमारा एक बहुत पुराना गीत है और उस गीत को हमारी मनोहर दादी बहुत रिपीट करती थी क्लासेस में। आपको याद होगा, रहो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, ऐसे करके एक गीत है। और दादी हमेशा कहा करती थी कि लिखो भी ठीक है, पढ़ो भी ठीक है, पर रहो, इसके ऊपर बहुत जोर देती थी। तो बाबा ने भी सारी मुरली में इसी बात पे जोर दिया कि भाई ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक करके रहना है। अब ओम शांति का अर्थ क्या है, ये तो अपने को पहले दिन समझ में आ गया। ओम माना मैं आत्मा, शांति माना मेरा धर्म शांति है। तो भीतर की शांति, एक होता है बाहर का मौन। बाहर से हम नहीं बोलते, बाहर से तो हम कई बार नहीं बोलते, फीलिंग आ जाती है तो भी आदमी नहीं बोलता। किसी से नाराज हो जाता है तो भी बोलना बंद कर देता है। कोई बात समझ में नहीं आए, अंदर उलझन हो तो भी अंदर से उलझा हुआ है, बाहर से चुप है, ऐसा भी होता है। तो बाहर वाली शांति नहीं, लेकिन भीतर संकल्प नहीं है, अर्थात भीतर संकल्पों की हलचल नहीं है, भीतर मौन है, अंदर में एकदम शांति है। विचारों में किसी प्रकार की उलझन नहीं है, समस्या नहीं है, भागदौड़ नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। विचार एकदम स्लो है, ज़रूरत जितने ही विचार, ना आगे के ना पीछे के। इसका नाम है मन का मौन। क्योंकि आप मन को कभी भी पूरी तरह से मौन नहीं कर सकते। भाई मन में कोई विचार ही ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मन है तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा, लेकिन वो सोच किस प्रकार की है और किस गति की है और किस उद्देश्य को लेकर के है। अब आपने देखा होगा, ट्रेन में आगे आगे इंजन होता है और पीछे पीछे डब्बे होते हैं, तो उसमें एक संतुलन रहता है। जिस गति से इंजन दौड़ता है, पीछे के डब्बे उसी गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए इंजन बहुत तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन डब्बे पुराने हैं, घिसे हुए हैं और वो उतनी तेज़ गति से नहीं दौड़ पाते हैं, तो या तो वो पलटी खाते हैं या फिर उनकी हुक निकल जाती है। और जब डब्बे पलटी खाते हैं तो उनके अंदर बैठे लोग भी पलटी खाते हैं। तो मन है इंजन और ये शरीर है डब्बा। अब कई बार क्या होता है, इंजन की गति बड़ी तेज होती है, इतनी बातें सोचता है, और ये घिसा पिटा पुराना डब्बा, ये मन के अकॉर्डिंग ना चल पाता है ना दौड़ पाता है। तो सोच आदमी की इतनी अधिक और शरीर से गति बिल्कुल भी नहीं। तो ये असंतुलन हो गया। मन भागता है, दिन में भी भागता है, रात में भी भागता है, सपने में भी भागता है, और शरीर ऐसा है जो बिल्कुल गति नहीं करता है, या तो बीमारी के कारण या फिर किसी और बात के कारण। तो होगा क्या, मन भाग भाग के परेशान होगा और थोड़े दिन में उसकी भागने की गति भी खत्म हो जाएगी। वो एक तरह से डेड जैसा हो जाएगा, जिसको कहते हैं अवसाद आ गया, डिप्रेशन आ गया। आजकल एक बड़ी बीमारी फैली हुई है, इसको जी डिप्रेशन आ गया। वो डिप्रेशन इसी चीज़ का नाम है कि मन बहुत भागता है और असंतुलन हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं भाई डिप्रेशन की दवा क्या है, उसकी दवा भी मन का मौन है। और टेंशन भी क्या चीज़ है जो आधुनिक युग में है। मन भागता भी है
और गलत दिशा में भागता है और तेज गति से भागता है। इसका नाम टेंशन है। एक व्यक्ति सुबह घर से निकलता है, आज मुझे दुकान में 10,000 कमाने ही हैं, और शाम को जब लौटता है तो उसके हाथ में 100 रुपये होते हैं कमाए हुए। तो उसको टेंशन आता है, मैंने सोचा क्या था, हो क्या गया। इसका नाम टेंशन है। तो आपने इतनी बड़ी बात सोची ही क्यों? सोचना भी कितना बड़ा है उसका भी तो आकलन अपने को करना है ना। अपन यूं ही सोच लें कि कल भाई हम चांद पे पहुंच जाएंगे, पहुंचे नहीं तो तनाव आ गया। इतनी बड़ी बात सोची क्यों? उतना सोचो ना जितना पहुंच के अंदर हो। तो ये 2 समस्याओं का समाधान है मन का मौन। अपने भीतर जाओ और देखो मन क्या सोच रहा है। आम तौर पे या तो ये आगे की बात सोचता है, जैसे किसी को स्टेशन पे रात को जाना है ना, वो अभी सामान लेके स्टेशन पे पहुंच जाएगा। यहाँ नहीं बैठा होगा, शरीर से यहाँ बैठा होगा। अच्छा, फिर हमारी ट्रेन इतने बजे आएगी, फिर इतने बैग हैं, फिर ये है, अरे रात को 9 बजे जाना है, अभी दिन के 11-12 बजे, तुम अभी से स्टेशन पे पहुंच गए। तो शरीर यहाँ है और मन वहाँ है। आदमी आगे की सोचता है या फिर पीछे की सोचता है। 10 साल पहले ये हुआ था, या हम पिछली बार जब मधुबन में आए थे ना तो अमुक व्यक्ति मिला था, वो पता नहीं दिख नहीं रहा। पिछली बार आए तो फलानी क्लास हुई थी, वो वाली क्लास इस बार नहीं हुई। अरे जो इस बार हो रही है उसका फायदा सामने जो हो रहा है। तो या तो वो पीछे लुढ़क जाता है या वो आगे खिसक जाता है, ट्रैक पे नहीं रहता है। ट्रैक पे अगर रहे तो सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। सोचने के लिए क्या है? वर्तमान में जो हो रहा है उसको देखना है साक्षी होके। सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जब हम पास्ट में जाते हैं तो सोचने का ढेर है। पास्ट में इतनी घटनाएं घट चुकी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सोचते रहो। और भविष्य में इमेजिनेशन या चिंता या भविष्य के बारे में शुभ अशुभ विचारधारा, उसके लिए भी बहुत मार्जिन है। क्योंकि जो रियल नहीं है उसके अलावा जो फैंसी है, जो कल्पना है, वो तो कुछ भी हो सकती है। अपन भविष्य के बारे में कितना भी सोचें वो भी लंबा चौड़ा फील्ड है। लेकिन वर्तमान का फील्ड बहुत छोटा है। जो हो रहा है केवल उसको देखना है। कहते दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा, दूसरा जिसको हम कहते हैं दर्शक, और तीसरा जिसको हम कहते हैं दृश्य। तो साक्षी दृष्टा परमात्मा को मानते हैं और दर्शक आत्मा को मानते हैं, भाई देखने वाली है, चेतन है। और दृश्य जड़ प्रकृति को मानते हैं, कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर नदी है, कितना सुंदर पहाड़ है। अब आदमी बीच में है, एक कदम नीचे उतरे तो जड़ बन जाएगा, एक कदम ऊपर चढ़े तो परमात्मा के समान बन जाएगा। अब आमतौर पे लोग क्या करते हैं, दुनिया में मेजॉरिटी एक कदम नीचे उतरते हैं। उनकी इच्छा आजकल क्या, हम दृश्य बन जाएं, लोग हमें देखें। दृश्य बनने का शौक है लोगों को। मैं ऐसा पहनूं, ऐसा हाव भाव बनाऊं कि हर कोई मुझे देखे और हर एक की नज़र मेरे पे टिक जाए। तो लोग हाव भाव सब बदल बुदल करके और दृश्य बनने की कोशिश में है, जड़ बनने की कोशिश में। और अध्यात्म कहता है एक कदम ऊपर चलो, दर्शक मत बनो, क्योंकि दर्शक बनेगा वो हर एक दृश्य के प्रभाव में आएगा।
दुख के प्रभाव में, सुख के प्रभाव में। देखा अपने ड्रामा के जो दर्शक होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। एक कदम ऊपर चलो, साक्षी दृष्टा बनो। दृश्य बह रहा है, बहने दो। घटनाएं बह रही हैं, बहने दो। काल चक्र में लिपटती जा रही हैं, उनको लिपटने दो। और अब साक्षी होकर के उनके लिपटने का खेल देखते रहो। उनको पकड़ो मत, जाने दो। जब वो लिपट रही है तो आप वापस क्यों खींच रहे हो? तो मन का मौन अर्थात साक्षी दृष्टा बनना। हम एक कदम ऊपर उठ गए, जैसे भगवान साक्षी होके दुनिया को देख रहा है। साक्षी होके देखो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। और साक्षी होके उसका आनंद लो। देखो, सबसे अधिक मौन तो हमारे शिव बाबा के पास है। 5000 साल में कितना समय बोलते हैं? संगम युग में वो भी देखो, अभी 6 महीने के बाद आए और 1 घंटा बोले होंगे बस। बाकी टाइम मौन ही मौन है। तो मौन में कितनी ताकत है। वो सारी की सारी ताकत बाबा की वाणी चलती है तो हमको महसूस होती है। एक शब्द में भी फौलादी ताकत है। एक छोटे से शब्द में भी कितनी परिवर्तनकारी शक्ति है, क्योंकि गहन मौन के बाद आवाज निकली तो वो इतनी ताकतवर हो गई। और जो बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, उसकी आवाज में ताकत ही नहीं होती, चिल्लाता है। किसी ने कहा है कि अपना प्रभाव डालने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, लेकिन अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करो, ताकि लोग बिना बोले आपसे प्रभावित हो जाएं। लोग चिल्ला चिल्ला के अपनी बात मनवाते हैं और कोई नहीं सुनता, लेकिन जिनका व्यक्तित्व ऊंचा होता है वो इशारे से काम करवा लेते हैं। तो मौन क्या करता है? भीतर की शक्ति को फौलादी बना देता है। अंदर गहन शांति है, चुप्पी है, भीतर कुछ हलचल नहीं। आंखें देख रही हैं, लेकिन भीतर गहन एकाग्रता है। एक ही संकल्प है, मन एक ही संकल्प में टिका हुआ है। बस देखो उसमें कितनी शक्ति आ जाएगी। पानी के नल में से एक एक बूंद गिरे, आवाज नहीं आती बूंद गिरने की, लेकिन सुबह आपको टैंकी खाली मिलेगी। किसी को पता नहीं पड़ा टैंकी खाली कैसे हो गई। बूंद न भी गिरे, रिसता रहे, थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहे, खाली। भीतर ही भीतर संकल्प रिसते रहते हैं, भीतर ही भीतर संकल्प टपकते रहते हैं, और टपक टपक करके मन का सारा खजाना खाली हो जाता है। और फिर व्यक्ति अपने को थका हुआ महसूस करता है। उसने कोई काम नहीं किया, कोई खेत में काम किया, कोई बहुत पैदल चला, नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस संकल्प टपक रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसी के टपकते हैं, किसी की तो धार भी बन जाती है संकल्पों की। फिर वो कहते हैं जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं, ऐसे लग रहा है सिर भारी है, ऐसे लगता है जैसे चला नहीं जा रहा है, बस आराम करने को मन कर रहा है। अरे भाई तुमने किया क्या है? किया कुछ भी नहीं, बस सोचा है। तो ये जो लगातार मन को काम मिलता है उसको रेस्ट ही नहीं है। आप दिन में जितना ज़्यादा सोचेंगे सपना भी आएगा वैसा ही, सपने में भी चैन नहीं आएगा। तो दिन में भी मन को चैन नहीं, सपने में भी चैन नहीं। तो वो कहता है जी सब कुछ है, बस चैन नहीं है मेरे पास। बेचैन लोग हैं। और जो लोग मन से कुछ नहीं सोचते, खूब काम करते हैं, हाथों से, शरीर से पसीना बहाते हैं, वो बेचैन नहीं होते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि मन मौन में है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने मन को कहो सोचो मत।
फिर भीतर जाओ, इसको याद कराओ, सोचो मत। सोचने से क्या होगा? चुप। इसको फिर चुप कराओ। बाहर के लोग हमारे चुप कराने से कभी चुप नहीं होते, क्योंकि उन पे हमारा कोई जोर नहीं है। ये हमारे वश में है, इसको हम चुप करा सकते हैं। चुप। किसी ने कुछ भी किया, चुप। तुम्हारा क्या जाता है, करने दो। कोई समय पर नहीं आया, चुप। मेरे समय पर नहीं आया, पर वो अपने समय पर तो आया, तो मैं उसके समय को ही अपना समय मान लूं। तो इसको घड़ी घड़ी कहो चुप, सोचो नहीं, क्योंकि जितना नुकसान बाहर हुआ उससे ज्यादा नुकसान भीतर हो जाएगा सोचने से। एक तो हो गया, अब दूसरे को तो मैं रोक लूं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाहर के जगत में कितनी भी उपलब्धियां हों, अगर आपका मन शक्तिशाली नहीं है, आप किसी का भी आनंद नहीं ले सकते। जैसे मान लो कोई मुझे बहुत अच्छी चीज पकड़ाना चाहता है, बहुत बढ़िया अमूल्य कोई गिफ्ट है, लेकिन मेरे हाथ में ताकत नहीं है, बेचारा हिल रहा है, तो पकड़ाने वाला पकड़ाएगा तो वो गिर जाएगी नीचे। देने वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरे हाथ में ताकत नहीं थी पकड़ने की। ऐसे ही ये कमजोर है, हिलता है, इसमें ताकत नहीं है, तो चाहे ईश्वर का वरदान हो, चाहे दुनिया से कोई उपलब्धि हुई है, उसको ये ना कैच कर पाएगा, ना संभाल पाएगा, ना उसका फायदा उठा पाएगा, क्योंकि ये कमजोर है, हिल रहा है। जैसे पैरालाइज्ड होता है ना व्यक्ति, ऐसे ये पैरालाइज्ड है, हिलता रहता है, तो क्या पकड़ेगा? कुछ भी नहीं पकड़ेगा। इसको देख के तो कहेंगे इसको क्या देना। और अगर मन शक्तिशाली है तो ऑटोमेटिक खिंची चली आएंगी उपलब्धियां, क्योंकि इसमें समाने की, सहेजने की, संभालने की ताकत। इसलिए पहले हम अपने मन को इतना सशक्त बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं, कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मन पर प्रभाव ना आए। देखो छींक आती है ना, सबको छींक आती है, खांसी भी सबको आती है। मान लो छींक आई और आकर के चली गई, ठहरी क्या? काल चक्र में छींक लिपट गई। अब अगर आदमी उसको पकड़ ले, मेरे को तो छींक आ रही है, मेरे को तो छींक आ रही है, तो क्या होगा? कोई उससे कोई काम कराने आएगा, अरे मेरे को तो, अरे छींक तो आके चली गई ना। पर हम छींक को कभी नहीं पकड़ते, लेकिन किसको पकड़ते हैं? कोई घटना घट जाती है उसको पकड़ लेते हैं। एक आदमी आया, उसने मेरा कोई काम नहीं किया, वो चला गया, दूसरा आया, पर मैं उस पहले वाले को पकड़ के बैठी हूँ। वो आया था ना, उसने मेरा काम ही नहीं किया। ये दूसरे वाला कहता अच्छा मेरी तो सुन ले, कहता नहीं वो आया था ना, उसने मेरा काम ही नहीं किया। तो मैंने छींक को तो नहीं पकड़ा, उसको तो जाने दिया, पर किसको पकड़ लिया? घटना को पकड़ लिया, बात को पकड़ लिया। ये बात कहती है मैं रील में लिपट के जा रही हूँ, और हमने रील खोल करके वापस उसमें से उसको निकाल लिया, और निकाल करके पकड़ के बैठे। अगला दिन आ गया, फिर कोई आया, अरे आपको बताऊं, कल एक आदमी आया था, उसने पता है मेरा ये काम नहीं किया, वो कर सकता था। 24 घंटे बाद भी उसको पकड़ के बैठी हूँ, हफ्ते बाद भी पकड़ के बैठी हूँ। तो यहाँ कौन जम गया? वो बात तो जम गई, उसको पता पड़ गया कि मेरी कीमत बहुत है, सारा सब निकाल के मुझे यहाँ डाल रखा है। और फिर धीरे धीरे कहते हैं बातों का बोझ
आदमी हाथ में बोझ नहीं उठाना चाहता, उसको पहिए वाली अटैची चाहिए, पहिए वाला बैग चाहिए, उठाने में बोझ लगता है। और नौकर साथ में उठा के चले फिर तो उसकी शान बढ़ जाती है। मैं तुझे खुद नहीं उठाता, मेरा नौकर उठाता है सारा सामान। पर उससे कोई पूछे यहाँ कितने बैग और बिस्तर रखे हुए हैं, 20 साल पुराने, 15 साल पुराने, 30 साल पुराने, कितनी बातों की गठड़ियाँ बांध बांध के रख रखी हैं। सामान हाथ में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला किसी को दिखाई नहीं देता ये इतना बोझ ढो रहा है, हाथ वाला तो दिखाई देता है, इसलिए शर्म आती है इतना वजन उठा के चलूं, और इस बोझे को उठाते। तो मन मौन में कैसे रहेगा? इतना बोझ वाला मन कैसे मौन में रहेगा? बोझ को संभालना भी तो पड़ता है। एक बार एक बात को संभालेगा, फिर दूसरी को संभालेगा, तीसरी को संभालेगा, मौन में कैसे रहेगा? मौन में तो वो तब रहे जब यहाँ एक भी गठड़ी ना हो। आप भी देखो स्टेशन पे कैसे रिलैक्स होके बैठते हो, जब केवल हाथ में एक छोटा सा पर्स, आराम से बैठते हो। 10-15 बैग हो तो चारों तरफ नज़रें घुमानी पड़ती हैं, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है ना, इसको खींच के नज़दीक करो, इसको नज़दीक करो, अरे वो उसको कोई ठोकर मार गया उसको पकड़ो। बेचैनी रहती है पूरा टाइम प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे, सारी संभालने पड़ती। और यहाँ भी इतनी गठड़ी हैं तो ये बेचारा बेचैन रहता है, इसको भी संभालो, इसको भी संभालो, इसको भी संभालो। मौन में कैसे रहेगा? तो मौन में ये तब रहे जब ये सारी गठड़ियाँ, अब दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली पे हम क्या करेंगे? बहुत सफाई करेंगे। ये दवा है, इसकी डेट निकल गई, और ये ट्यूब है, ये खराब हो गई, ये जूता है, ये फट गया, सारे फेंको। घरों के आगे कबाड़ का ढेर लगेगा, लेकिन इस वाली अलमारी में और इस वाले स्टोर में क्या क्या भरा हुआ है, कितनी दिवाली निकल गई, कितनी बार सफाई हुई। कोई कोई सामान तो ऐसा है 25 साल पुराना रखा हुआ, दिवाली आती है जाती है, सामान नहीं हिलता अपनी जगह से। तो बेचारा मन बोझिल होता है। कहते हैं कण कण जितना मन और वो मण जितना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें बातों का बोझ है। तो मन के मौन का अर्थ है कोने में कहीं इधर उधर कोई भी बात पड़ी है उसको निकाल दो, किसी से माफ़ी मांग लो, किसी को माफ़ कर दो, भुला दो। दादी जानकी कहती है मुझे 2 शब्द बहुत पक्के हैं, एक फॉरगिव और एक फॉरगेट। फॉरगिव, भूल जाओ, याद मत रखो, कल की बात डेड हो गई, इसको एकदम फ्रेश रखो। दादी जानकी एक बार थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो किसी को मालूम पड़ा भाई तबीयत ठीक नहीं है, वो अगले दिन मिलने आया। उसने पूछा दादी आपकी तबीयत ठीक है? बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोला कल आप बीमार थे? बोला वो तो कल की बात थी ना, रात गई बात गई। पुरानी बात और पराई बात याद मत रखो, ये दादी का फार्मूला है। पुरानी बात, बासी बात और पराई दूसरे की बात, वो क्या करता है, उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, फिर उसी से जाके पूछो ना भाई मैं उसका कोई पीए हूँ क्या उसकी बातें याद रखूँ, उसने कब कब क्या क्या बोला। क्यों भाई हम किसी के पीए बने हुए हैं? किस किस के पीए बने हुए हैं हम? और तनख्वाह क्या मिलती है पीए बनने की? कुछ मिलता है? तो ये बेकार का धंधा, मिलता मिलाता कुछ नहीं है। और बातें यहाँ इकट्ठी करके रिकॉर्ड पूरा रखा हुआ है, उसने इस वक्त ये बात बोली थी। इसलिए अगर हम फ्रेश रहना चाहते हैं, अथक रहना चाहते हैं, तो उसका एक ही फार्मूला है, वर्तमान में खड़े हो जाओ, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ। आपने देखा होगा खेत में लोग बीज बोते हैं या कोई पौधा लगाते हैं, आम का पौधा लगाया, बहुत सारी खाद डाली, गड्ढे में आम का पौधा लगाया, आम का पौधा इतना सा निकला, इतना सा है आम का पौधा, लेकिन गड्ढे में जो खाद डाली
उसमें इतनी खरपतवार पैदा हो गई कि आम का पौधा छिप गया। इतनी घास, ऐसे लगता है कि इस गड्ढे में घास ही है, आम है ही नहीं। तो जो खाद डाली थी उसको कौन खा गया? खरपतवार खा गई। अब वो और बड़ी हो गई और थोड़े दिन में आम का पौधा मर गया। तो क्या करना पड़े? जैसे ही खरपतवार निकलती है उसको हाथ से अपन निकालते या किसी नौकर से निकलवाते, ताकि खाद की ताकत आम के पौधे को मिले, नहीं तो वो सड़ जाएगा। अब मनुष्य के भीतर काम की बात एक है, बच्चे को पढ़ना है। अब पढ़ने के हॉस्टल में भेजा है, कहीं भी भेजा है, लेकिन बच्चा क्या सोचता है, अभी तो 24 घंटे पड़े हुए हैं, थोड़ी सी पिकनिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाजार घूम आता हूँ, थोड़ा दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ। और ये सब काम करने के बाद जब पढ़ने बैठता है तो आंखें बंद होने लगती हैं। मैं तो थक गया, अब तो मुझे थोड़ा आराम चाहिए। तो जो अनावश्यक बातें थी वो सारी एनर्जी को चूस गई, और जो आवश्यक काम था वो करने की बारी आई तो एनर्जी बची ही नहीं। अब क्या होगा? आवश्यक काम पीछे छूटता जाएगा, अनावश्यक काम रोज होंगे, और धीरे धीरे वो आवश्यक पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगा। तो जिंदगी का लक्ष्य क्या हुआ? जिंदगी तो सारी बेकार के कामों से भर गई, काम का काम एक भी नहीं हुआ, आम का पौधा एक भी नहीं निकला, और खरपतवार से खेत भर गया। आमदनी क्या होगी अब? तो हमारी भी कमाई क्या होगी? अगर मन में आगे के पीछे के विचार चल रहे हैं और वर्तमान वाला इग्नोर हो रहा, तो कमाई क्या होगी? इसलिए बाबा ने कहा मन का मौन, और जब मन का मौन रखेंगे तो वाणी की शक्ति कम हो जाएगी। वाणी में फोर्स कब आता है? जब पहले मन में फोर्स आता है, भीतर में उबाल आता है तो वाणी भी उबली हुई निकलती है। भीतर में कोई भाव स्वभाव स्मृति में आता है तो वाणी में भी भाव स्वभाव की बातें निकलती है। कहती हैं जो इनपुट है वही आउटपुट है। अब अंदर में मौन है तो वाणी कैसी निकलेगी? जरा सी निकलेगी, बहुत स्लो निकलेगी, क्योंकि फोर्स है ही नहीं, थॉट्स का फोर्स ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा जो रॉयल होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। हमको भी बाबा कहते हैं आप भी कितने रॉयल हो, देवता बनने वाले हो, तो आपकी वाणी भी बहुत स्वीट होनी चाहिए। लेकिन पहला काम है मन को स्वीट बनाना, वाणी तो बाद में स्वीट बनेगी। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखो विचारों की गति क्या है, विचार किस दिशा में जा रही हैं। क्या मुझे इस बात को सोचने की जरूरत है, या इसको सोचे बिना काम चल सकता है? अगर मैं इस बात को नहीं सोचूं तो मेरा क्या नुकसान होगा? अपने आप से ये सवाल पूछिए। कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर मैं इसको सोच रही हूं तो किसको क्या फायदा हो रहा है? किसी को भी नहीं कोई फायदा हो रहा है, किसी को मालूम ही नहीं है मैं क्या सोच रही हूं, और मेरे को खुद को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे दिन भर में हजारों संकल्प ऐसे होंगे जिनको सोचे बिना हमारा कोई नुकसान नहीं होता। जिन संकल्पों को हम मन में दोहराते रहते हैं, मन को मौन में रहने ही नहीं देते। एक बात खत्म हुई तो दूसरी को पकड़ लेते हैं, नहीं तो तीसरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसको काम दिए रखते हैं।
लेकिन जितना इसको हम खाली रखेंगे उतना ये दिव्य बनेगा, उतना ये पावरफुल बनेगा। मम्मा से किसी ने पूछा था कि आप अपने मन को कैसे वश में करती हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा फार्मूला बताया कि जो मन है वो एक बच्चे की तरह से है, और मैं इस बच्चे को सुला देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जब तेरी ज़रूरत होगी मैं उठा लूँगी, तुम तब तक सो जाओ। घर में बच्चे जो शरारती होते हैं तो माँ क्या कहती है, भाई तुम खाओ पियो और अब थोड़ा आराम करो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, मुझे तो 100 काम है। खुद काम में लगी रहेगी, बच्चों को सुला देती है। उसको पता है ये जागेगा तो काम करेगा क्या, ये तो बिगाड़ेगा, इससे अच्छा है सो ही जाए। तो मम्मा ने भी कहा मन को मैं सुला देती हूँ, सुला देती हूँ अर्थात सोचो मत, वर्क मत करो, तुम विश्राम करो, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और रोजमर्रा के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिना सोचे हो जाती। तो उस समय मन को कहो तुम आराम करो और बुद्धि को यूज करो। बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। मन को कम से कम यूज करो, बुद्धि को अधिक से अधिक यूज करो। जब हम उल्टा कर देते हैं, बुद्धि को यूज नहीं करते और मन को यूज करते हैं। मन की जरूरत क्या है? मन को यूज करने की जरूरत तो बुद्धि की है, राइट है कि रॉन्ग है, ये डिसीजन तो बुद्धि लेती है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये डिसीजन भी बुद्धि लेती है। मन की तो जरूरत ही नहीं, तो इसको रेस्ट में रखो। दुनिया में लोग कहते हैं मन घोड़ा है, भागता है, लेकिन इसको रेस्ट में रखो। ये जितना अधिक आराम में रहेगा उतना ये हमें भी सुख देगा, ये खुद भी अच्छा रहेगा। और बाबा ने कहा मन की डांस करो। तो मन की डांस का मतलब क्या है? देखो मोर भी डांस करता है बादलों को देख करके। जैसे ही आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो मोर कितना आनंदित होता है। तो जो डांस की जाती है वो किसी प्रिय दृश्य को देख करके की जाती है, ऐसे डांस नहीं होती है। अगर अपन पाँव से भी डांस करते हैं तो या तो कोई विशेष उत्सव होता है, या कोई हमारे सामने दादी खड़ी है कि बाबा खड़े हैं, उनको देख देख करके हमारे पाँव नाचते हैं। तो बाबा ने कहा मन की डांस, इससे किसी को तकलीफ नहीं होगी। बाहर के डांस से तो कईयों को तकलीफ होती है। आपको पता है शादी ब्याह होते हैं, लोग जोर जोर से नाचते गाते हैं, बहुतों को तकलीफ होती है। किसी की नींद उड़ जाती है, किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पाँव वाला जो डांस है ये तो बहुत पोल्यूशन फैलाने वाला है। आजकल तो ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा प्रदूषण हो गया है, क्योंकि पाँव तब नाचते हैं जब कुछ बजता है, बिना बजे नाचते नहीं है। और वो बजने वाला भी जितना जोर से बजता है उतना ज़्यादा, इसलिए लोग कहते हैं ऊंची आवाज़ करो, ऊंची आवाज़ करो। तो वो तो बहुतों को तकलीफ देता है, उसमें तो पैसे भी खर्च होते हैं। मुझे याद है मैं एक बार एक शहर में गई थी, तो वहाँ ऐसा ही कोई फंक्शन था और खूब ज़ोर ज़ोर से ढोलक बज रहे थे। और बहनों ने कहा था कि सुबह 4 बजे से अमृत वेला करना है अपने को, और रात का प्रोग्राम ही पता नहीं 11 बजे ख़त्म हुआ। और जब आए सेंटर पे तो सेंटर के बाजू में वो डम डम बज रहा था। तो हमने कहा बहन जी यहाँ तो नींद आएगी नहीं, और सुबह 4 बजे अमृत वेला कैसे होगा? तो बहन जी ने कहा ये तो बजेगा भाई, यहाँ का रिवाज है, सारी रात भी बज सकता है।
तो हमने कहा भाई क्या करें? तो बोला ऐसा करो, हमारा एक सेंटर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे आराम कर लेते हैं। तो गाड़ी वाड़ी जैसे तैसे रात को अरेंज करके वहाँ गए, और वहाँ बाजू में उससे भी बड़ा ढोलक बज रहा था, क्योंकि शादियों की सीजन थी। तो ये वाला तो थोड़े लोग थे और थोड़े दूर थे, और वो बिल्कुल दीवार के साथ था। तो वहाँ तो पहुँचते पहुँचते ही 12 बज गए। तो हमने कहा वापस जाएं, फिर 1 बजेगा। तो अब क्या करें? वो बाबा कहते हैं ना, शोर के बीच में भी शांत रहना सीखो। तो हमने कहा राइट बात है, भागो मत, परिस्थिति से भागो मत, लेकिन परिस्थिति का सामना करो। तो वहाँ हमने कहा चलो अपन मान लेते हैं 12 बजे अमृत वेला हो गया, आज सोएंगे ही नहीं। तो बाबा के कमरे में बैठे, वहाँ जो कांच लगा था उसमें दरार आई हुई थी, और उस दीवार के पीछे ही ढोलक बज रही थी। अगर वो कांच ना टूटा होता तो शायद आवाज़ कम आती, पर टूटे हुए से तो और भी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ये भी ड्रामा। तो हमने मन में सोचा, एक गली में कितने तो बुजुर्ग लोग होंगे, कितने पढ़ने वाले बच्चे होंगे, कितने बीमार भी होंगे, चलो बैठ करके उनके लिए दुआएं करते हैं। तो हम बैठ गए, आज सोएंगे ही नहीं। बैठ गए तो हम योग करते रहे, शांति की शक्ति उनको देते रहे। फिर 1 बजे के आसपास वो बंद हो गया। उसके बाद 4 बजे तक थोड़ा सा निद्रा लोक प्राप्त हुआ। उसके बाद आत्मा फिर अपने साकार लोक में आके पार्ट में आ गई। तो कितनी लोगों को ये पाँव का डांस तकलीफ देता है। चलिए हम तो योगी हैं, ढल जाते हैं समयानुसार, लेकिन जो ढल नहीं पाते हैं उनको तो बहुत तकलीफ होती है। तो बाबा ने एक ही लाइन में कहा, भाई पाँव का नृत्य तो किसी को चलो तकलीफ दे सकता है, लेकिन ये जो मन का डांस है, ये कैसा डांस है, किसी को पता ही नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। हमारी एक बहन है यहाँ पे, वो बहुत बांधेली थी। सुबह उठती थी तो बाबा की लाइट लगा के बैठती थी, तो घर के लोग कहते थे ये क्या लाइट जला रखी है, सो जाओ सब लोग। तो उसने एक तरीका निकाला, कहीं से एक माला ले आई, और वो जो बाबा की ज्योति थी उसको पलक के बजाय यहाँ गोदी में रख लेती थी, और माला फिराती थी 3 बजे। फिर घर का कोई नहीं बोला कुछ भी। तो 5 बजे तक हाथ से माला फिराती, और गोदी में रखे हुए ज्योति बिंदु वो घर के लोगों को नहीं दिखता था। वो ज्योति बिंदु के साथ ध्यान लगाती, उसके साथ मन की डांस करती रहती। तो बोला बहन जी ऐसे मैं बेशक 7 बजे तक भी बैठी रहती, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था, और अब मेरे सारे बंधन टूट गए। तो देखो मन की डांस कितनी अच्छी है, किसी को पता ही नहीं पड़ता ये क्या कर रहा है। आप कितने तरीके अपना सकते हो, सोए सोए भी मन के डांस कर सकते हो, कहीं बगीचे में बैठ कर के कहीं भी कर सकते हो, किसी को पता ही ना पड़े। तो बाबा ने कहा ये मन की डांस करो, लेकिन मन की डांस तब होती है जब अपन सामने कोई बहुत प्यारा दृश्य देखते हैं, मन मयूर तब नाचता है। तो ये मन मयूर नाचे, इसके लिए हम सामने क्या रखें जिसको देख देख के ये आनंदित होता रहे, देख देख करके इसको ऑटोमेटिक लगे कि भाई मैं बहुत आनंद में हूँ। तो सबसे सुंदर कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। जब ये सामने देखता है ना बाबा को भीतर के नेत्र से, तो ऑटोमेटिक इसको आनंद आता है कि इतना इतना सुंदर रूप। देखो मनुष्य भी सुंदर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मनुष्य की जो सुंदरता है वो ऐसे ही है जैसे फूल खिला और मुरझा गया। नंबर 1, अगर आदमी खुश नहीं है तो वो सुंदरता भी मुरझाए फूल जैसी है। नंबर 2, अगर आदमी बीमार हो जाए तो भी सुंदरता मुरझा जाती है। नंबर 3,
आदमी को कोई चिंता या कोई शौक लग जाए तो भी सुंदरता खत्म, कोई दुर्घटना घट जाए तो भी शक्ल के ऊपर असर आ जाता है, बिगड़ जाती है। तो दुनिया में भी सुंदर चीज़ें हैं, एक बार उनको देख के मन कहेगा बहुत सुंदर, अगली घड़ी उनका रूप बदला हुआ मिलेगा। लेकिन एक बाबा ऐसा सुंदर है जो कभी नहीं बदलता, जिसकी सुंदरता अविनाशी है। और केवल सुंदर नहीं है, कहते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वो होता है जो सुंदर कर्म करता है। तो बाबा केवल सुंदर नहीं है लेकिन सुंदर कर्म भी करता है। सुंदर होने के साथ साथ कल्याणकारी भी है, न्यायकारी भी है। और फिर सत्य भी है, सत्य माना अविनाशी। थोड़ी देर की सुंदरता नहीं है लेकिन अकाल है, काल के प्रभाव से परे है। हमको ये भय नहीं है कि हम जिस सुंदर को देख करके नृत्य कर रही हैं उसको कोई हमसे छीन लेगा या वो हमसे दूर चला जाएगा, वो भय नहीं। तो ये निर्भय होके मन नृत्य करता है, मुझे जो चीज़ मिली वो मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, निश्चिंत है। तो इस नृत्य में निश्चिंतता है और इस नृत्य में पवित्रता है, ये जो मन का नृत्य है। इसलिए बाबा ने कहा मन मयूर निरंतर नृत्य करता रहे, दिन हो रात को भी आपकी आँख खुल जाए तो आप नृत्य कर सकते हो। मेरे सामने कौन है, मैंने किसको पाया, मुझे कौन मिला, बस नृत्य चालू हो जाएगा। और बाबा ने ये भी कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो शांति का अभ्यास कर रही हैं और जिनके कारण वातावरण में बहुत शांति फैल रही है। जब बाबा ने ये लाइन बोली तो बहुत भाई बहनों को ये अनुभव हुआ होगा कि शायद बाबा ने मुझे याद किया, क्योंकि कई भाई बहन हैं जो गुप्त रूप में शांति के वाइब्रेशन फैलाने की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और दुनिया में भी लोग कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड और टंग इज सिल्वर, जो शांति है वो सोने जैसी है और जो वाणी है वो चांदी जैसी है। तो जो शांति में रह कर के शांति के वाइब्रेशन फैलाता है वास्तव में बाबा की बहुत बड़ी सेवा करता है। हम सबका ये अनुभव है कि अगर हम किसी आत्मा को शांति के वाइब्रेशन दे लेते हैं पहले, तो वो आत्मा बाबा के बहुत नज़दीक आती है, और जो शांति के वाइब्रेशंस से बाबा के नज़दीक आई है वो आत्मा का जन्म शांति की शक्ति से हुआ है। बाबा कहते हैं जैसा जन्म होता है वैसा ही वो जीवन भर कार्य भी करता है। तो जिसका शांति की शक्ति से जन्म होता है वो यज्ञ में शांत मूर्त होकर के ही रहता है, ये भी देखने में आता है। तो अगर हम सेवा से पहले थोड़ी शांति के वाइब्रेशन देना अपनी एक नेचर बना ले तो आत्माओं का जन्म उस शांति की शक्ति से होगा, और वो आत्माएं कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगी, वो आत्माएं कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि उनका जन्म ही बहुत अच्छे वाइब्रेशन से हुआ है। जिन आत्माओं को हम कोई संदेश देना चाहते हैं, घर के हैं, आप उस आत्मा को सूक्ष्म रूप में अपने साथ लेकर के और परम धाम में बाबा के सामने उसे बिठाओ और महसूस करो कि बाबा की शांति की शक्ति इस आत्मा पे भी पड़ रही है और मेरे पे भी। हम दोनों बाबा की शांति की शक्ति को कैच कर रहे हैं। आप देखना, आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ डेड साइलेंस छा जाएगी। आप जिस कमरे में होंगे, जिस स्थान पे होंगे, आपको लगेगा कि एकदम परम धाम जैसी शांति आ गई है, छा गई है,
और जैसे हम दोनों आत्माओं पे बाबा की असीम शांति की शक्ति उतर रही है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, किया भी होगा। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उस आत्मा से बात करना, कितनी वो शांति में डूब करके आपकी बात सुनेगी, कितना उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, कितना वो आपको कोऑपरेट करेगी। करके देखना ये एक्सपेरिमेंट, कोई भी हो, बीके हो, नॉन बीके हो, संबंध संपर्क वाला हो। तो ये शांति की शक्ति, ये मौन की शक्ति, क्योंकि मन में एक ही विचार है, शुभ भावना का विचार है, मैं बाबा के सामने हूँ और जैसे बाबा से शांति की शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। ये मन का मौन ही है, हम एक ही विचार में, बेशक हम काम कर रहे हैं, काम तो हाथ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर में एक विजन है, बाबा से शांति की शक्ति निरंतर मुझ में समाती जा रही है, मैं उसको ग्रास्प कर रहा हूँ, मैं उसको समा रहा हूँ, मैं उसमें डूबा हुआ हूँ। वो ऊपर की प्रक्रिया चालू है और नीचे हाथ काम कर रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, हाथ अपना काम कर रही हैं, क्योंकि इनको हमने कमांड एक बार दे दी। मशीन होती है ना, उसको एक बार कमांड दे देते हैं, इतना ये बटन दबा दिया, 10 बार इसको रिपीट करना है, तो ये तो मशीन है, वो 10 बार रिपीट करेगा, 20 बार मशीन को कमांड दे दिया। कमांड देने के बाद ये तो खाली है। अगर ये कमांड के साथ इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नौकर और ये भी नौकर के साथ मिलके नौकर बन गया। कमांड के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। आपने देखा जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कमांड दे करके या ऑर्डर दे करके अपनी कुर्सी पे आराम से बैठते हैं। घर में काम करने वाली आती है, उसको हमने कहा भाई तुम गेहूं साफ करो, उसको काम दे करके, और घर की मालकिन आराम से सोती है। अगर वो उसके पास ही आके बैठ जाए, कितने गेहूं साफ किए, कैसे साफ कर रही है, कितने कंकर निकले, तो वो नौकरानी क्या, ये खुद नौकरानी की भी नौकरानी हो गई। तो हाथों को काम दिया और ये मन हाथों के चारों ओर ही मंडरा रहा है, तो क्या हो गया? ये नौकर थोड़े रहा, ये नौकर थोड़े हुए, ये तो मालिक हो गए, क्योंकि हम इनके चारों ओर मंडरा रहे हैं। इनको काम दे दो और काम दे करके मालिक बन के खुद आराम करो। एक बार कमांड दे दी, ये काम करते रहेंगे, तो काम भी हो जाएगा, विश्राम भी हो जाएगा। थकान कब होती है? जब हम कमांड के साथ अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसी संकल्प में रहते हैं। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को काम नहीं थकाता, लेकिन काम के संकल्प थकाते हैं। और मन के मौन का अर्थ क्या है? काम तो हम करेंगे, लेकिन काम के संकल्प नहीं चलाएंगे। कार्य पूरा हुआ और मौन में चले गए। दूसरा काम करना है, संकल्प उठा, उस काम को नियोजित किया और फिर मौन में चले गए, तो हमारी कितनी शक्ति बढ़ जाएगी। ये अभ्यास करना है, बार बार अपने को पूछना है मैं क्या सोच रहा हूँ। कि जीवन जीने का जो सही तरीका है वो ये है कि शरीर एक्टिव रहे और मन मौन में रहे। सही तरीका ये है। मान लीजिए शरीर से हम काम कर रहे हैं और जितने काम कर रहे हैं मन में उतने ही संकल्प भी चल रहे हैं, अर्थात शरीर भी बिजी है और मन भी बिजी है। तो जब हम योग में बैठेंगे तो क्या होगा? वो जो संकल्प किए थे वो सारे के सारे योग में याद आएंगे। इसको कहते हैं भाई कर्म का बंधन। कर्म ने किसको बांध लिया? मन को बांध लिया। और जब ये मन ऊपर जाने लगा भगवान की तरफ, तो उस कर्म ने क्या कहा कि ऊपर नहीं जा, मेरे पास वापस आ। कर्म ने वापस इसको नीचे खींच लिया।
कर्म ने मन को बांध लिया और इस तरह से कर्म बंधन इकट्ठे होते होते आत्मा बंधन में बंधती है। लेकिन जब कर्म हो रहा था तो मन ने उसके बारे में कोई संकल्प नहीं चलाई, कर्म होता रहा और मन साक्षी रहा, तो मन बंधा नहीं। फिर आप योग में बैठेंगे तो मन सीधा बाबा के पास जाएगा। तो बाबा ने हमें कौन सी विधि सिखाई? मन का मौन, मन से संकल्प नहीं चलाओ, काम हो जाएगा, बिना सोचे भी हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा, ताकि हम कर्म बंधनों से मुक्त बने और कर्मातीत बने। यही कर्मातीत बनने की विधि है। कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन अधिक सोचना छोड़ना है। और इस बात पे मुझे मम्मा की बात याद आ रही है। हमारी दादियाँ हमें सुनाती, एक बार मम्मा गेहूं साफ कर रही थी। पहले ऐसे ही होता था, बाबा मम्मा जो भी सेवा देखते थे तो उसमें लग जाते थे। तो बच्चों को पता पड़ा कि मम्मा गेहूं साफ कर रही है, तो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया और सब दौड़ दौड़ करके आने लगे। मम्मा आप क्यों साफ कर रही हैं? हम साफ करेंगे, मम्मा छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ऐसे करके सारे बच्चे झूम गए। तो मम्मा ने कहा मैं कहाँ साफ कर रही हूँ? तो कहा मम्मा कितनी देर से आप बैठे हो और ये कितने सारे आपने गेहूं साफ कर दिए? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ये गेहूं तो मेरे नौकरों ने साफ किए हैं, मैं तो ऊपर बाबा के पास बैठी थी। अब ये विधि हमको सिखाई है और इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो। कितनी श्रेष्ठ विधि है कि नौकर काम कर रही हैं, उन्हें काम में लगा दीजिए और आप बाबा के पास बैठिए, बाबा से बातें कीजिए, बाबा से शक्तियाँ लीजिए, एक साथ आपके दो दो काम हो रही हैं। तो ऐसा हमें अपने मन को साधना है। घोड़े होते हैं ना सधे हुए, सधा हुआ घोड़ा और सधा हुआ मन, ये दोनों बहुत अमूल्य होते हैं। अगर घोड़ा सधा ना हो तो गाड़ी को उलट देता है, सवारी को भी उलट देता है। इसलिए गाड़ी में जोतने से पहले लोग घोड़े को सधाते हैं। जंगल में एक ऐसे ट्रैक बना के उसके ऊपर घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं। जंगली होता है घोड़ा, तो उसको बनाना पड़ता है सवारी के लायक। फिर उसकी वो जो लगाम है उसको छोड़ देते हैं और फिर वो यूं ही घूमता रहता है। तब कहते हैं भाई अब ये सध गया, अब ये गाड़ियों को पलटेगा नहीं, छलांग नहीं लगाएगा, सवारी को पलटेगा नहीं, फिर उसको काम में लगाते। तो इसको भी सधाना पड़ता है। और इसीलिए साधना, साधक ये शब्द बने। हम सब साधक हैं, साधना करते हैं। किस बात की? मन की एकाग्रता की साधना करते हैं। और हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य है हमारा बाबा, हमारा लक्ष्य है हमें देवी देवता बनना है। तो ये सधा हुआ हो, इसको रोज सधाना पड़ता है। एक लाइन पे इसे चलाओ, नीचे से ऊपर परम धाम, परम धाम से फिर नीचे लाए, फिर नीचे से ऊपर गए, इसको रास्ता दिखा दिया। थोड़े दिन ऊपर नीचे लाते रहे, उसके बाद इसकी लगाम छोड़ दी तो सध गया, अपने आप ऊपर नीचे आता जाता रहता है। अब दाएं बाएं नहीं जाता है, कहेंगे सधा हुआ घोड़ा। अब सधा नहीं है तो क्या करता है? इसको ऊपर ले जाते हैं, बीच में ही छलांग मार के इधर चला जाता है। ऊपर ले जाते हैं, बीच में ही इधर चला जाता है। कहते हैं जी क्या करें, मन नहीं लगता है। तो मन लगता नहीं है, इसको सधाया नहीं है आपने। लंबे समय तक इसको सधाओ, प्रैक्टिस कराओ। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। इसलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड में, एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में परम धाम में बाप के पास आके बैठ जाओ। बाबा प्रैक्टिस करवाते। तो ये घोड़े को साधने का तरीका है। और ये सध जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इस क्रिया को दोहराता रहेगा। वही हमारी कर्मातीत स्टेज है। कर्म करते हुए भी कर्म से अतीत, कर्म करते हुए कर्म की स्मृति से अतीत। मैंने क्या किया मुझे याद ही नहीं। काम होता गया और विस्मृति होती गई साथ साथ। अच्छे कर्म की भी विस्मृति हो गई,
क्योंकि इतने कर्म करते हैं तो उनको याद थोड़े रखेंगे। याद तो बाबा को रखना है, मैंने क्या किया, कितना बढ़िया काम किया, ये स्मृति रखेंगे तो भी बाबा तो भूल जाएगा। बाबा ने करवाया, बाबा करवा रहा है, बाबा करन करावना रहा है, बाबा की स्मृति है, कर्म की स्मृति नहीं है। इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, करता जा और भूलता जा, भला कर और भूल जा। तो कर्म को याद नहीं करना, लेकिन कर्म कराने वाले को याद करना, कर्म करने की जिसने कला सिखाई उसको याद करना। दुनिया में लोग धन को याद करते हैं, धनी को याद नहीं करते, इसलिए कंगाल हो गए। धन को छोड़ के धनी को याद करते तो अमीर हो जाते, और माल को याद करते हैं, मालिक को याद नहीं करते, इसलिए कंगाल हो गए। अगर आप मालिक को याद करें तो माल तो अपने आप ही आ जाए। और ऐसे ही कर्मों की माला फेरते हैं, लेकिन करण करावन हार की माला नहीं फेरते। अगर करण करावन हार की माला फेरें तो सारे कर्म अपने आप ही सिद्ध हो जाए। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी ये विधि सिखाई कि मन को शांति में रखो, मौन में रखो, बार बार अपने से अपने को कमांड दो, दूसरे को कमांड मत दो कि तुम चुप रहो, अपने को कमांड दो तुम चुप रहो, मन को कमांड दो तुम चुप हो जाओ। तो जितना हम मन को शांति में रखेंगे उतनी मन की शक्ति बढ़ेगी। और हमको शक्ति किसकी बढ़ानी है? मन की तो बढ़ानी है, मनोबल ही तो बढ़ाना है, मानसिक बल ही तो बढ़ाना है। दुनिया के पास यही नहीं है, बाकी सब कुछ है, धन दौलत पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? मनोबल नहीं है। और बाबा के बच्चों के पास सबसे बड़ी दौलत उनका मनोबल है, जो मन के मौन से ही बढ़ता है। तो अभी बाबा ने हमें होमवर्क दिया, कुछ दिन तो निकल गए होमवर्क के। पहले बाबा ने 7 दिन बोला और फिर बाबा ने 1 मास बोला। सच पूछो तो ये जीवन भर का होमवर्क है हम सब बच्चों का। हमारी साधना ही ये है, शुरुआत की भी यही है, इनिशियल भी यही है हमारी, और फाइनल भी यही है। तो हम जितना अधिक इस अभ्यास को करेंगे उतने हम दुनिया के सामने उदाहरण मूर्त बनेंगे, सफल बनेंगे, उतने हम अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करेंगे। ओम शांति।